कोटे में से कोटा कर करके क्यों इस समाज को लड़ाना चाहते हो? EWS दिया 5% ST SC के लिए अलग से उनके और क्यों नहीं व्यवस्था कर देते जब आप 21% वो दे सकते हो? भी आपने देखा होगा 400 भर्ती लेटरल भर्ती कर दी, IAS बना दिए। क्या उनकी कोई योग्यता है? UPSC एग्जाम में उनके कोई नंबर नहीं आए। जो लोग अभी भी विज्ञप्ति निकाली थी और 45 में से ST SC का कोई नहीं था, ना OBC का है। क्या OBC में भी योग्य नहीं है? वो पहली बार मोदी सरकार ने घुटने टेके और विज्ञप्ति जारी की थी, जिसको वापस लिया है और इनको ये निर्णय भी वापस करवाना पड़ेगा। साथियों, जय भीम जय भारत। मैं जागो चैनल से राजबोध। अभी जो आंदोलन हुआ है उसके लिए हमारे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के माननीय विधायक श्री मांगेलाल जी हैं, हम उनसे बात करें। सर, आज ये आंदोलन किस लिए किया गया है? आंदोलन जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 अगस्त को जो निर्णय लिया था कि भाई ST SC को विखंडित कर दो, इनके टुकड़े टुकड़े कर दो, इनको विभाजन कर दो। और विभाजन करने का मूल उद्देश्य क्या है कि इनको अगर विभाजित कर देंगे तो आसान होगा इनका ख़त्म करना। रिजर्वेशन को ख़त्म करने की मुहिम है और ST SC के अधिकारों का हनन करने की मुहिम है। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उन्हें राय दिए। हमारा भारत सरकार से आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है, कैबिनेट की मीटिंग बुला के इस पर निर्णय ले, पुनर्विचार करवाए और वहाँ याचिका दायर करे और आश्वस्त करे ST SC समाज को, वंचित लोगों को कि आपके अधिकारों पे मैं कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। क्रीमी लेयर का इनका बहाना है। आरक्षण जो दिया गया संविधान में वो केवल सोशल स्टेटस के आधार पर दिया गया है और उसमें आर्थिक आधार का ना पहले था और ना उसमें है संविधान में। ये आर्थिक आधार पे क्यों बांटना चाहते? OBC को 21% दिया, ST SC समाज उसका सम्मान करता है। EWS को दिया इन्हें 10%, उसका भी हम सम्मान करते हैं। फिर हमारे कोटे में से कोटा कर करके क्यों इस समाज को लड़ाना चाहते हो? और लड़ा के इनकी अंग्रेज़ों से भी बुरी नीति है, अंग्रेज़ों से भी खराब नीति है। इनको लड़ाओ, फूट डालो और इनको ख़त्म कर दो, ये इनकी मुहिम है। उसके खिलाफ भारत में जो आज भारत बंद किया है, ये आंदोलन ST SC समाज ने चलाया है। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना हूँ जो व्यापारी मंडल है, बहुत बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों ने सबने मिलके, आगे सारे संगठनों ने मिलके ST SC के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई है और स्वेच्छा से उनने अपने दुकान वगैरह सारी जो बंद रखी है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हम तो हमारा कोटा भी उसमें ST SC समाज कुछ नहीं मांग रहा, अलग से किसी का और का कुछ नहीं मांग रहा, अपना हक है उसी को सुनिश्चित कर रहा है। आप अब क्रीमी लेयर लागू कर दोगे, ये टुकड़े कर दोगे आर्थिक व्यवस्था पे, जिनके बेचारे मजदूरी करते हैं, रोजी रोटी का साधन नहीं है, उनको अगर देनी है एड्स वगैरह तो EWS दिया है ना आपने, EWS दिया 5% ST SC के लिए अलग से उनके और क्यों नहीं व्यवस्था कर देते जब आप 21% वो दे सकते हो? तो उनके लिए मदद करना चाहते हो तो आप जाके मदद करिए, उनको 5% अलग से दे दिए, उन लोगों को भी आगे लाना चाहते हो। नहीं तो वरना क्या होगा, शैक्षणिक संस्थाओं में वो अपने बच्चों की फीस ही नहीं भर पाएंगे। जब पढ़ेंगे नहीं, 10वीं 11वीं तक पढ़ा के गाँव में रह जाएंगे तो वो क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? कहाँ जाएंगे वो बच्चे? वो नहीं जा सकते। और आगे जाके जो बड़ी संवैधानिक पोस्टों पे या और उसमें प्रशासनिक पोस्टों पे जो काबिज है, वहाँ रोकने की मुहिम है। और ऐसी इनडायरेक्ट वे में ऐसी वो चला रखी है ना, जो अभी आपने देखा होगा 400 भर्ती लेटरल भर्ती कर दी, IAS बना दिए। क्या उनकी कोई योग्यता है? UPSC एग्जाम में उनके कोई नंबर नहीं आए। जो लोग 10-10 साल तक UPSC की तैयारी करते, वो बेचारा अपना घर बार ज़मीन बेच के तैयारी करते हैं, उनका नंबर नहीं आता और घर से उठा के आप जॉइंट सेक्रेटरी बना देते हो। अभी भी विज्ञप्ति निकाली थी और 45 में से ST SC का कोई नहीं था, ना OBC का है। क्या OBC में भी योग्य नहीं है? OBC में बुद्धिजीवी है, खूब विद्वान है, उनका भी स्थान नहीं है। तो ये अब अगर संगठित हुए और हमारे सांसद सारे पक्ष विपक्ष के एक साथ माननीय प्रधानमंत्री से मिले, पहली बार मोदी सरकार ने घुटने टेके और विज्ञप्ति जारी की थी, जिसको वापस लिया है और इनको ये निर्णय भी वापस करवाना पड़ेगा। ये हमारा निवेदन है। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी यदि ये आंदोलन से सरकार बैकफुट पर नहीं आती है? तो निश्चित रूप से आना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इनके हाथ में है क्या? पहले जो 10 साल लोकतंत्र दिया था, वो एक्चुअल में क्या है कि बहुत बड़ा संगठन दिया था, एक तरह से मतलब प्रचंड बहुमत था उसमें। और जहाँ प्रचंड बहुमत होता है
वहाँ अंकुश नहीं रहता, मनमाने तानाशाही होती है, तानाशाही निर्णय लेते हैं, तानाशाही निर्णयों पे एयरपोर्ट जैसे बेच दिए और फिर कहते हैं 70 साल में क्या किया। अरे करते नहीं तो तुम बेचते क्या? जो बेचा जो किया जो ही तो बेच रहे हो, तुम करो और उसके बाद बेचो जब पता चलेगा। तो इन लोगों के जो मूल भावना है सबके समझ आ गई। इस बार क्या है, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी दल हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता प्रचंड बहुमत नहीं देनी चाहिए। अगर प्रचंड बहुमत देती है तो अपने औकात भूल जाता है और जनता के हितों के साथ में कुठाराघात करते हैं। अब इस बार क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत है तो मोदी सरकार को आईना दिखाया और बैकफुट पर आना पड़ा और निश्चित रूप से इसमें बैकफुट पर आना पड़ेगा उनको। क्या इसका असर जो आने वाले 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उसमें असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार का पत्ता साफ हो गया है, वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी। जहाँ जहाँ है इनका औकात देख लिए, झूठ बोलने का जुमला है, झूठ बोलने के अलावा कोई नहीं किया आज तक। कहा हो जो किया हो, ये कहते हैं ना, अभी मोदी जी ने भाषण दिया था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ST-SC में मैं क्रिमिनल लागू नहीं करूँगा। ये साइलेंट अटैक करने वाले हैं, ये धोखा दे के मारने वाले, इनसे आम समाज को, वंचित समाज को सजग रहने की जरूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्रिमिनल का सुझाव था, ना कि डिसीजन में वो कोई डिसीजन वाली बात थी, क्योंकि डिसीजन तो उपवर्गीकरण का था, क्रिमिनल का फैसला ही नहीं दिया था। देखो, ऐसा वर्गीकरण करना या क्रिमिनल लागू करना वो मन भावना यही है, सरकार करवाते जो करते हैं। क्या आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज है जो कॉलेजियम सिस्टम क्यों कर रखा है? क्या UPSC IAS IPS लगा सकती है तो न्यायिक अधिकारियों क्यों नहीं एग्जाम करवा सकती? करवाए ना, उनमें जो होगी छटनी होके आ जाएगा, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। वो क्या रिजर्वेशन नहीं है? खानदानी बनते आ रहे, नहीं बन रहे। इसके लिए भी अभी माननीय बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड करी थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक SC ST OBC के पद रिजर्व किए जाएं। तो क्या आप उस बात का समर्थन? बिल्कुल समर्थन करते हैं। जब आपका कोई वकील नहीं होगा, राजगढ़ की लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मेरे को विधानसभा में चुन के भेजा, आज तक कोई विधायक नहीं बोला। मैं जनता के हित की बात करते हुए वहाँ विधानसभा में आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, यहाँ की जनता की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, यहाँ के हितों की बात कर रहा हूँ और निश्चित रूप से इनकी वकीलात कर रहा हूँ। जब आपका वकील ही नहीं होगा, सरकार में देख लो, न्यायपालिका में देख लियो, विपक्ष का वकील खड़ा ना के झिरे ना करे तो केस लो वन साइड होता है नहीं है, तो ये वन साइडेड निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय विधायक महोदय, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।